कि अगर आदिवासी चुप है इसका मतलब ये नहीं है कि आदिवासी गूंगा है, बहरा है, लंगड़ा है। पेशा कानून आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन देखिए, भाजपा का करनी और कथन में बहुत अंतर है। जिस तरह से पूरे देश में आदिवासी के खिलाफ आज भी शोषण और अत्याचार हो रहा है, लेकिन दुख की बात है कि ये सारा कानून जो है ये सिर्फ एक कागज के टुकड़े की तरह रह गई है। सबसे ज्यादा आदिवासियों का हक अधिकार, उनके मान सम्मान को हनन करने वाली पार्टी भाजपा है। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी भाइयों को, सबों को जोहार, और आप सभी मीडिया बंधुओं को दिल से धन्यवाद कि आप लोग ससमय आकर हमारे इस तैयारी को मुकम्मल करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। जैसा कि सभी साथियों ने बताया, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और जगह जगह पर इस दिन आदिवासियों के हक अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। लेकिन ये हमारा जो बाइक रैली का कार्यक्रम है, ये बाकी कार्यक्रमों से थोड़ा अलग कैसे है, इस पर मैं बात करना चाहूँगा। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि झारखंड की ये धरती, एक एक इंच, एक एक कण यहाँ का मिट्टी किसका है, तो आपका जवाब क्या होगा? मेरा जवाब तो है बिरसा मुंडा का है। अगर मैं कोई पूछे यहाँ पे कि यहाँ की हवा किसकी है, मेरा जवाब होगा सिद्धू कानू का है। अगर कोई ये पूछे कि ये रास्ता किसका है जो प्रेस क्लब के सामने से गया है, तो मैं कहूँगा मंगरा का है। वो तालाब किसका है, वो मैं कहूँगा बुधवा का है। और ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। आज से अगर 100 साल पहले अगर जाइएगा, जैसा कि अजीत जी बता रहे थे, 1912 में झारखंड की मांग सबसे पहले रखी गई जे बार्थेलोमन जी के द्वारा, और उसके बाद बहुत लंबे अंतराल तक इसकी लड़ाई चली, तब जाकर 2000 ईस्वी में राज्य मिला। इससे पहले भी 1912 से पहले भी हमारे राज्य की लड़ाई चल रही थी, इस राज्य को संरक्षित रखने की लड़ाई चल रही थी। तिलका मांझी जी ने जब शुरू किया था 1784 में, तब से लड़ाई चल रही है इस राज्य को, यहाँ के जल जंगल जमीन को, यहाँ के मिट्टी को, यहाँ के आबो हवा को, यहाँ के संस्कृति को, यहाँ की परंपरा को, भाषा संस्कृति को बचाने की। लेकिन क्या हम लोग आज बचा पाए हैं? लड़ाई तो 100-200 साल से चल रही है अबुआ राइज के लिए। आज सरकार भी हमारे पास है, हम कहते हैं अबुआ सरकार है, लेकिन क्या सही मायने में अभी तक वो हमें मिला है? तो इन सभी चीज़ों का जब हम लोग विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि अभी लंबी लड़ाई है, बहुत आगे तक लड़ना है, और उसके लिए हम सभी को कमर कसने की ज़रूरत है। सिर्फ झारखंड राज्य में नहीं, सिर्फ रांची राजधानी में नहीं, पूरे देश में, पूरे विश्व में आदिवासियों को एकजुट होने की ज़रूरत है और युवा शक्तियों को एक साथ आकर अपने हक अधिकार के लिए, जल जंगल जमीन, नौकरी पेशा, जमीन की रक्षा, चाहे अपने भाषा संस्कृति रक्षा, सबके लिए लड़ना होगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोग ये बाइक रैली कर रहे हैं, ताकि लोगों में जागरूकता आए कि लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कागजी नहीं होनी चाहिए, अधिकार सिर्फ और सिर्फ कागजी नहीं होनी चाहिए कि हमें CNT एक्ट मिल गया, SPT एक्ट मिल गया, विल्किंसन रूल मिल गया, पेशा कानून बन के तैयार है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। पेशा कानून आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। 25-26 साल पार हो गया। आज फॉरेस्ट राइट एक्ट में इस तरीके से बदलाव किया जा रहा है कि आदिवासी जंगल में जा नहीं सकता है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उस पे पहले आदिवासियों का हक होता था, जंगल में रहने वालों का हक होता था, लेकिन आज की सरकार उन सभी अधिकारों को ख़त्म कर रही है। इन सभी बातों को लेकर हम लोग युवाओं तक जाएंगे इस रैली के माध्यम से। और आपने अभी पूछा था कि क्या उसमें कोई प्रदर्शनी होगी, कोई झांकी निकलेगा, तो जी हाँ, बहुत सारे हमारे बैनर पोस्टर होंगे और छोटी छोटी झांकियाँ भी होंगी, जिसके माध्यम से हम लोग ये बात रखेंगे और पूरे देश दुनिया को बताएंगे कि हमारा अधिकार क्या है और उसको लेने का तरीका क्या है, और नहीं मिलता है तो क्या करना है। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग बाइक रैली 9 अगस्त को करेंगे। आप सभी से सादर आग्रह है कि आप सभी लोग आइएगा और इसको मीडिया के माध्यम से पूरे देश दुनिया को दिखाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ताकि हमारी बात और हमारी मेहनत सब कुछ माने सही मायने में सफल हो सके। इतना ही कहकर मैं आप लोगों को आगे के चीज़ों के लिए
फॉरवर्ड करता हूँ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। विभिन्न आदिवासी युवा संगठन के द्वारा जो प्रेस क्लब में हम लोग प्रेस वार्ता करने का मूल मकसद है, युवाओं ने द्वारा जो पूरे विश्व पटल पर आदिवासियों को उनके हक अधिकार के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां आदिवासी अपनी बातों को रख सके। और 9 अगस्त 1994 को यह दिन घोषित हुआ कि पूरे विश्व के आदिवासी एकजुटता के साथ साथ अपने हक अधिकार के लिए सजग और जागरूकता हो। और इन्हीं दिन को विशेष रूप से आज हम एक अधिकार दिवस के रूप में मनाने के लिए हम पूरे युवा आज मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से, हम सब जानते हैं कि हमारा देश में जितने भी आदिवासियों के हक अधिकार की बात हो, हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया और आदिवासियों का जो संघर्ष रहा है कि अपने जो भी अपना अधिकार है, जो भी अपना हक है, उन्हें संघर्ष करके लेना आदिवासी जानता है। चाहे वो धरती आबा बिरसा मुंडा की बात करे, सिद्धू कानू की बात करे, चांद भारू की बात करे, वीर बधू भगत, टाना भगत, जता टाना भगत की बात करे, जितने भी हमारे वीर महापुरुष है, सभी ने आदिवासियों के हक अधिकार के लिए, चाहे वो जल जंगल जमीन की बात हो, चाहे उनकी भाषा संस्कृति की बात हो, चाहे परंपरा की बात हो, सभी मुद्दाम पर उन्हें संघर्ष किया और संघर्ष के बदौलत आज हम अपने अधिकार को यहाँ पाते हैं। लेकिन आज भी आदिवासी संघर्षरत है कि आदिवासियों का मूल अधिकार आज भी संवैधानिक रूप से आदिवासियों को नहीं मिला है। और हम इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम पूरे युवा एकजुट होकर आदिवासी समाज के युवाओं को जगाना चाहते हैं कि आदिवासी युवा अपने हक अधिकार के लिए एकजुट हो। जिस प्रकार पिछले दिनों देश और राज्य, विभिन्न राज्यों में आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हुआ है, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, MP छत्तीसगढ़ की घटना हो, छत्तीसगढ़ में हासदेव जंगल के उजाड़ने की घटना हो, ऐसा कई घटना जो आदिवासियों को हादसे पर ढकलने की जो केंद्र सरकार की बात करें, विभिन्न राज्य सरकार के द्वारा जो मुहिम चलाया जा रहा है, इनके विरोध और युवाओं को एकजुट करने का जो आह्वान लेकर हम लोग मोटरसाइकिल की रैली करके हम अपने युवाओं को एकजुट करना चाहते हैं और अपने समाज के हक अधिकार के लिए, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए एकजुट होकर हम युवाओं को जागरूक करना चाहते हैं ताकि युवा अपने अधिकार के लिए जागे। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, उन संघर्षों को हम युवा अपने कंधों पर ले ताकि हमारा जो अधिकार अब तक नहीं मिला, चाहे वो जल जंगल जमीन की अधिकार हो, झारखंड में बात करें तो जल जंगल जमीन के अधिकार की बात लगातार होती है। यहाँ आदिवासियों की बात करें तो धार्मिक पहचान की बात करें, सरना कोड की बात करें, आदिवासियों के अधिकार जो यहाँ के पेशा कानून, 5वां अनुसूचित क्षेत्र जो हमारा अधिकारी क्षेत्र है, जिसमें आज भी हमारे जो भाषा संस्कृति जो यहाँ के हमारा जो रीजनल जो भाषा है उनको भी आज यहाँ पर दरकिनार किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दाओं को लेकर आज युवा हम लोग एकजुट हो रहे हैं। एक बड़ा रूप में संदेश देना चाह रहे हैं कि आदिवासी युवा आदिवासी दिवस के दिन में आप केवल नाच गान ना करें, बल्कि अपने अधिकार के लिए, अपने संवैधानिक राइट्स के लिए आप एकजुट हो, ताकि आने वाले समय में जो विकट परिस्थिति इस देश और राज्य में आदिवासियों के साथ हो रहा है, उनके लिए हम एकजुट करना चाहते हैं। और इन एकजुटता के लिए हम आज आने वाले समय के लिए जो रणनीति बना रहे हैं कि भव्य रूप में, विशाल रूप में हम युवाओं को हजारों की संख्या में इस झारखंड राजधानी के रांची में हम उतारना चाहते हैं, ताकि एक बड़ा संदेश युवाओं को हम एकजुट करके देना चाहते हैं कि आप अभी भी समय है कि हम अपने हक अधिकार के लिए, अपना जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, अपने संवैधानिक राइट्स के लिए हम एकजुट होकर संघर्ष करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वक्तव्य को धन्यवाद। आदिवासियों का अधिकार के बारे में बताया गया था, उनके जल जंगल जमीन को संरक्षण देने की बात कही गई थी और यही हमारे देश के प्रतिनिधि भी उस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो तब से लेकर के अब तक लगातार विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और इसे पूरे धूमधाम से पूरे विश्व के साथ साथ हमारे देश भारत और झारखंड में भी मनाया जाता है। तो हमारे जो युवा की टीम है, युवा की टीम पिछले वर्ष से एक बाइक रैली के माध्यम से हम लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की थी। और इस विश्व आदिवासी दिवस में हम लोग पिछले बार का जो हम लोग का थीम था, जो मणिपुर में जो घटना थी, उसको लेकर के हम लोग सड़क पे निकल करके आक्रोशित हुए थे और हम लोग बाइक रैली निकाले थे। और उस वर्ष की भांति भांति इस वर्ष भी हम लोग इसमें आदिवासी के खिलाफ आज भी शोषण और अत्याचार हो रहा है। खासकर हम झारखंड की बात करें तो ज़मीन लूट हो रही है, आए दिन ज़मीन के नाम पर आपस में दो पक्षों के बीच में गोलीबारी हो रही है, हत्या हो रही है। बहुत सारे हमारे बीच में सुरक्षा कवच हमारे कानूनी रूप से है, CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, इसके बावजूद भी हम अपना ज़मीन का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही जो अन्य प्रावधान है जैसे रिजर्वेशन है, उनका भी पूरी एक मास लेवल पे वायलेशन हो रहा है। रिजर्वेशन आपका 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल तथा विल्किंसन रूल, पेशा कानून जैसे अन्य प्रोविज़न हमारे राज्य में, हमारे देश में आदिवासी के लिए लागू है। लेकिन दुख की बात है कि ये सारा
कानून जो है ये सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े की तरह रह गई है और ज़मीनी हकीकत में आज तक इसके लागू नहीं हो पाया है। तो इन सभी चीज़ को लागू करवाने के लिए और इन सभी दमन नीतियों के लिए जो हमको जल जंगल ज़मीन से उखाड़ के फेंकने का काम किया जा रहा है, तो एक हम शक्ति प्रदर्शन के रूप में हम सड़क पे निकलेंगे और पूरे रांची में बाइक रैली करके हम ये संदेश देंगे कि अगर आदिवासी चुप है इसका मतलब ये नहीं है कि आदिवासी गूंगा है, बहरा है, लंगड़ा है। हम भी लड़ सकते हैं और अपना अधिकार और हक के लिए मांग कर सकते हैं और ये अब हम लड़ के नहीं, हम छीन के लेंगे। तो ये संदेश हमारा सड़क पे उतर करके ये हमारा संदेश 9 अगस्त को चौक चौराहे में घूम करके ये रहेगा। और हमारा जो ये रूट चार्ट है, इस रूट चार्ट हम लोग बापू वाटिका में हम लोग इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। मोराबादी में बापू वाटिका है, वहाँ से फिर हम राम दयाल मुंडा पार्क होते हुए सिद्धू कानू पार्क से गुजरेंगे और उसके बाद बाईपास रातू रोड होते हुए बाईपास रोड पकड़ेंगे, जिसके बाद हरमू में जो कार्तिक उरांव चौक है वहाँ पर हम लोग आएंगे। उसके बाद अरगोड़ा चौक, जो वीर बुद्धू भगत अरगोड़ा चौक के नाम से जाना जाता है, वो हमारा रूट रहेगा। अगला स्टॉपेज बिरसा चौक के पास रहेगा। उसके बाद हीनू दुरंडा के पास अंबेडकर चौक है, वहाँ अंबेडकर चौक होते हुए सुजाता चौक, अल्बर्ट एक्का चौक, नीलांबर पीतांबर पार्क और पुनः फिर हम बापू वाटिका के पास हम आएंगे। और इस दौरान जितने भी चौक चौराहा है वहाँ पर हम बाइक रैली के माध्यम से हम वहाँ संदेश देंगे और रोक करके हमारे बीच में जितना भी सामाजिक अगुवागण है उनके बीच में हम ये 2-3 वक्तव्य रखा जाएगा। 2-3 जितना भी सामाजिक अगुवा है वो लोग अपनी बात रखेंगे और इसके साथ हम राज्य सरकार और ख़ासकर जिला प्रशासन से ये भी हम निवेदन करेंगे, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व झारखंड राज्य सरकार द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अवकाश की घोषणा की गई है। लेकिन अगर हम सच रूप में देखें, सरकारी कार्यालय तो बंद रहते हैं, लेकिन जो यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स है और कॉलेजेस है वो खुले रहते हैं। तो हम सरकार से और यहाँ के जिला प्रशासन से निवेदन करेंगे कि उस दिन, क्योंकि बाइक रैली का भी हम लोग का कार्यक्रम है, तो जितने भी सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेजेस है वो बंद रहे और यदि अगर वो बंद नहीं करते हैं तो सड़क पे भीड़ भड़ाका होगा, उससे अगर किसी तरह से अगर उनको परेशानी होगी तो वो हम लोग के लिए जिम्मेदारी नहीं होंगे, क्योंकि ये पूरे विश्व भर में धूमधाम से मनाया जाता है। एक दिन 9 अगस्त को हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, तो इसमें सहयोग करें। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जितना भी यहाँ पर सरकारी और निजी स्कूल हैं उसमें भी विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पे आप कार्यक्रम आयोजन करें, जिसका हम समर्थन करेंगे। और भी बहुत सारे मुद्दाएं हैं और भी बहुत सारे बातें हैं जिसको लेकर के हमारे अन्य साथी हैं वो रखेंगे। हम इस बार विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पूरे झारखंड में और विश्व में हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हम आदिवासियों के लिए हमारे जमीन की रक्षा के लिए बहुत सारा कानून तो बना है, जैसे CMT एक्ट, SPT एक्ट, पेशा कानून, लेकिन आज किसी चीज़ का पालन नहीं हो पाता है। हम आदिवासियों का जमीन, जो कि सुरक्षा कवच रहते हुए पेशा कानून, CMT एक्ट, SPT एक्ट के रहते हुए भी आज आदिवासियों का जमीन लूटा जा रहा है। आज आदिवासियों के हक के लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं कागज में है, लेकिन अंतिम पायदान पर आज भी हमारे आदिवासी गांव देहात में रोड के लिए तरस रहे हैं। शिक्षा तो दूर है, क्योंकि हम आदिवासी शिक्षा में पीछे तो हैं, लेकिन आज झारखंड अलग होने के बाद भी 20 वर्ष 23 वर्ष होने के बाद भी आज हम लोग आदिवासी झारखंड में, विश्व के बात तो हम नहीं करेंगे, फिर हम झारखंड के लिए चिंतित हैं। और इस आदिवासी दिवस के अवसर पर हम लोग युवा, जो कि युवा ही मतलब देश और राज्य की दिशा को तय करते हैं, तो हम लोग इस आदिवासी दिवस के अवसर पर मोटर रैली के माध्यम से कम, जो कि हम लोग का राजधानी रांची है, रांची में हम लोग एक विशाल जन संवाद का तैयारी करके एक मैसेज हम लोग दें और आदिवासी को हम लोग जागरूक करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और अगला वक्तव्य वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह से हम लोग अनुशासन के में ही हम लोग चलकर इस रैली को करेंगे, लेकिन प्रशासन से भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि हम लोगों को और कोऑपरेट करें। मैं इतना ही करना चाहता हूँ। इस वार्ता के माध्यम से जो विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में जो युवा साथियों के द्वारा जो कार्यक्रम निर्धारित है बाइक रैली, वो बाइक रैली एक युवाओं में जागृत और
हम लोग के झारखंड में जितने भी आदिवासी हैं उनको जागरूकता फैलाते हुए जो भी उनके साथ शोषण हो रही है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रही है पूरे भारत में आदिवासियों के साथ में, वो जन जागरूकता भी एक हिस्सा रहेगा बाइक रैली में और एक विषय भी रहेगा। और जिस तरह से झारखंड में जमीनों को लेकर के खासकर विशेषकर और विस्थापन को लेकर भी आदिवासी काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष करते रहे हैं, वो सारे विषय भी इंक्लूडेड रहेंगे। और इस बाइक रैली के माध्यम से युवाओं में मतलब एकजुट होकर के पूरे झारखंड में अपना अधिकार के बारे में जन जागरूकता फैलाएंगे, ऐसा कार्यक्रम का भी विषय रहेगा। बस इन्हीं चंद शब्द के साथ। जब आदिवासी की बात होती है तो हम लोग दशकों से 1912 से लेकर 94 तक, 94 से लेकर 2000 तक, मतलब हर कानून आदिवासियों के लिए बनाया गया, लेकिन दशकों से उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। बाहर 92 मतलब 1912 में झारखंड की मांग का बात रखा गया था। फिर हम लोग के संयुक्त राष्ट्र संघ में हम लोग का अधिकार मिला 1994 में एक आदिवासी दिवस मनाने के लिए। फिर 2000 में झारखंड, तो उसके बाद भी झारखंड होने के बाद भी हम लोग के लोगों के पास उस तरह का सुविधा नहीं मिल पा रहा आदिवासी लोगों के पास। तो आज देखिए, आज हम लोग ये विश्व आदिवासी दिवस एक हम लोग के लिए एक मौका है। हम लोग अपने लोगों के पास पहुंचने का एक मौका है जिसके माध्यम से जो हम लोग अपने लोगों के पास पहुंच पाए, उसको अपने हक अधिकार के बारे में समझा पाए। आदिवासी का मतलब है कि आदिवासी सबसे अलग होता है। हम लोग के खान पान, कपड़ा, रहना, नाचना, गाना, हर जाति हर धर्म से हम लोग अलग हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इस बाइक रैली के माध्यम से कि जितने भी हमारे युवा हैं अपने अधिकार को समझे, अपनी भाषा को समझे, अपनी संस्कृति को समझे, अपने खान पान को समझे। यही आदिवासियों का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं हमारी, जो हमारी खान पीन की चीज है, जो हमारे रहने की व्यवस्था है, अखड़ा है, सरना है, मसना है, इस सब को जानना हमारे युवाओं को बहुत जरूरी है। क्योंकि यही चीज अगर विलुप्ति के कगार पे हो जाएगा तो आदिवासी खत्म हो जाएगी। और बाइक रैली के माध्यम से हम रांची के सारे क्षेत्रों से हमारे धार्मिक अगुआ, सामाजिक अगुआ, सब जितने भी युवा साथी है जो हमारे पूरा रांची में हम लोग सपोर्ट करेंगे बाइक रैली में, और हजारों के हजार संख्या में हमारे यहाँ लोग आएंगे। और प्रेस के माध्यम से प्रशासन से, सरकार से हम लोग विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं कि उस दिन हम लोग को प्रशासन की तरफ से मदद मिले कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो हम लोग के लिए देख दे। बस इतना ही करके अपनी बातों को खत्म करते हैं।